बाबू का है, इसको 40 साल से ऊपर हुए हैं और एक कोई और बता रहे जिसको 25 साल हुए हैं। तो कानपुर के दो ऐसे संगठन हैं जिनको 25 और 35 साल या 40 साल हो चुके हैं। तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। ईश्वर की महान कृपा है कि मतलब जो है अभी अप्रैल में एक मेरे साथ बड़ा हेल्थ इशू हुआ था और उसके बाद मुझे एक नया जीवन मिला है। तो ये यात्रा ऐसी अनवरत जारी रहे जब तक ऊपर की ईश्वर की इच्छा हो। पहले 2 स्क्रिप्टों का पूजन करेंगे। और विक्रम गोखले जी ने उसके मतलब गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका शो शामिल है। 2000 से ज़्यादा शोज किए, पुरुष का भी रिकॉर्ड तोड़ा है 2000। तो सच कहूँ तो उसका एडॉप्टेशन है। हालांकि मैंने सुधाकर करकरे जी को दिया था, लेकिन सुधाकर करकरे जी की अपनी कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं, पत्नी है नहीं, तो वो लेट हो रहा था। तो हमारा इसी बीच में मुलाकात हुई। कहाँ पे है वो? शिकागो में मिसेस वसुधा सहस्रबुद्धे। उन्होंने बेचारों ने समझिए कि शायद 25 दिन में मुझे उसका एडॉप्टेशन करके दे। बहुत अच्छा एडॉप्टेशन किया है। और अब वो रीडिंग जब हम लोग आगे करेंगे, जब उसको शो करेंगे तो उसमें थोड़े बहुत जो करेक्शन करते चलेंगे। लेकिन बहुत अच्छा एडॉप्टेशन। कोर्ट रूम ड्रामा है और 7-8 लोगों की कास्ट। तो वो कोई एक रात वो करेंगे। 2 स्क्रिप्टें हैं जो पाइपलाइन में रहेंगी और ईश्वर ने चाहा तो सकता 2024-25 में कर लें, या हो सकता थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन दोनों स्क्रिप्टें करेंगे। सभी लोग पहले एक बार अपने लिए तालियां बजा दें, क्योंकि आप लोग मतलब कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई नौकरी करके आ रहा है, कोई आ रहा है प्राइवेट वाली, तो सब लोग बड़े संघर्ष और मेहनत के साथ पहुंचते हैं। हमारी जॉली मैम भी काफी स्वास्थ्य के साथ काफी हाथापाई करते हुए और थिएटर से बराबर जुड़ी रही है और बराबर आ रही हैं। और अब हम डॉक्टर साहब से कहेंगे, जो हमारे अनुभूति रंग मंडल के कर्ता धर्ता है, जिन्होंने आज इस थिएटर को संवार रखा है और आगे तक लेके जा रहे हैं। अभी पिछले साल इनका स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं बहुत सारी रही इसी साल तो फिर हम सर को माइक देंगे और सर कुछ शब्द बोलेंगे और उसके बाद फिर जो भी बोलना चाहे वो यहाँ पे आके इस अंदर। तो आज 4 अक्टूबर है, जैसा कि अभी आप लोग बता ही चुके हैं कि हम लोग आज 36वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, 36 ईयर। और पिछले साल में लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम किया था और अब जो भी अपने विचार में करना चाहे आके यहाँ पे आए। रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं, उन रुकावटों को पार करना और उन रुकावटों को ख़त्म करना हमारे डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी है और उसमें हम लोगों का सहयोग उनको चाहिए होता है। हम सब लोगों को उनको सहयोग भी करना चाहिए। आर्थिक रूप से तो वो हम लोगों का सहयोग करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से हम सबको उनका समर्थन सहयोग करना चाहिए। मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब मेरी इस बात से सहमत भी होंगे। प्रसन्नता का विषय है कि इस समय डॉक्टर साहब ने फिर से 2 नए प्रपोजल उठाए हैं और उन 2 प्रपोजल में उम्मीद की जाती है कि हम लोग जो है नए आयाम स्थापित करेंगे। हम लोगों की बढ़िया बढ़िया प्रस्तुतियां हुई हैं और उन सभी प्रस्तुतियों में हम लोग जो है रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। शहर में, प्रदेश में, देश में एक तमन्ना और है, डॉक्टर साहब से गुजारिश है कि विदेश में भी हम लोगों की जो बहुत दिनों से अभिलाषा अधूरी है
वो पूरी हो, इसके लिए वो कुछ प्रयास करें, हम लोग उनका सहयोग करें। और ये जो स्क्रिप्ट शुरू हो रही है, इसको जितने लोग जो भी इसमें, अब ये डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी है कि वो किसको देते हैं, क्या रोल देते हैं, या जो डिजर्विंग होगा, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, ये कहावत चरित्रार्थ है। बहुत से लोग उम्मीद करते हैं कि ये रोल हमें मिल जाए, ये रोल हमें मिल जाए, तो ये चीज सही नहीं है। जो जिस काबिल होगा उसको वो रोल मिलेगा, पुराने लोग हों या नए लोग। नए लोगों की जरूरत होगी तो वो नए लोगों को रखेंगे, पुराने लोगों की जरूरत होगी तो वो पुराने लोगों को बार बार बुलाएंगे। अगर अनुकृति रंगमंडल को हमें आगे बढ़ाना है तो हमें इस विषय पर ध्यान देना होगा कि हम द्वेष भाव से काम ना करें, सहयोग की भावना से करें। कोई जरूरी नहीं है कि हमको हर रोल मिले ही। अनुकृति रंगमंडल के लिए सिर्फ एक गाने की लाइन है, तुम्हें और क्या दूं मैं, सब कुछ दे दूं अनुकृति रंगमंडल को। क्योंकि हम लोग आते हैं यहाँ पर तो हम लोग बहुत सारी चीजों को अपने छोड़ छाड़ के आते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी परेशानियों को, लेकिन यहाँ आते हैं तो हम सब लोग जो हैं एक नई जिंदगी में आ जाते हैं। तो हम सब लोगों से उम्मीद करते हैं कि सब लोग प्रसन्नचित्त रहें, प्यार भावना से काम करें, किसी व्यक्ति के विशेष के प्रति द्वेष भावना ना रखें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय अनुकृति रंगमंडल। कई बार ये बातें उठती हैं कि फला कैरेक्टर फिजिकली उस पर शूट करेगा, उस पर शूट नहीं कर रहा है। लेकिन देखिए बात क्या होती है कि किसी भी कैरेक्टर को करने के लिए फिजिक के साथ साथ उसका टैलेंट भी बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग एक बार देख चुके हैं अभी 2-3 महीने पहले कि अगर किसी की कैपेसिटी 5 किलो वजन उठाने की है और उसको हम 50 किलो दे देंगे तो क्या होगा, वो ठह जाएगा, वो वजन लेके गिर पड़ेगा। तो ये नहीं कर सकते हैं, हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। हमें जो समर्थ है, चाहे वो नया हो या पुराना, हम उसे लेके चलते हैं। बहुत पुरानी बात है, गिरजा के सपने की कास्टिंग हो रही थी, आलोपी वर्मा आए थे, एनएसडी के बहुत सीनियर पर्सन थे। तमाम लोग उसमें कैरेक्टर के उसमें थे कि भाई जो मेन राजू का किरदार है वो किसको मिलेगा, और आखिर में दीपक राय जी ने किया। तो क्योंकि दीपक राय जी समर्थ थे करने के लिए। अब अभी हम लोग पुरुष कर रहे हैं, पुरुष में देखिए कि नए कलाकार को लाए हैं जो थिएटर कानपुर में उन्होंने अभी नहीं किया है, पूना में किया है कभी आज से 8-10 साल पहले। तो सिद्धार्थ का कैरेक्टर कर रहे हैं, उन्होंने पिकअप भी अच्छा किया है। तो सभी को देखिए ये बात अपना मूल्यांकन खुद करना चाहिए कि हम फिजिकली तो ठीक है, उस पर फिट हैं, लेकिन एज ए एक्ट वाइज हम कितना फिट हैं उसमें, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण होती है। केवल चेहरे से या फिजिकल अपीयरेंस से वो कैरेक्टर फुलफिल नहीं होता है। आप सभी रंगकर्मियों को, अनुकृति रंगमंडल से जुड़े हुए लोगों को धन्यवाद। आज सिर्फ चर्चा इस बात की है कि अनुकृति रंगमंडल ने 1986 से लेके और 24 तक 36 साल अपना सफ़र कैसे पूरा हुआ। आज हम ये चर्चा नहीं करेंगे कि किस प्ले में किसको रोल दें और क्या दें, ये कोई विषय नहीं है। ये तो हर नाटक का विषय है और ये डायरेक्टर पे डिपेंड करता है वो किसको दे और किसको दें। 1986 में पी रोड पे डॉक्टर रोमेंद्र कुमार जी रहते थे। इनकी संस्था थी अनुकृति कानपुर। अनुकृति कानपुर, हम सभी लोग इन्हें जानते थे। हम दूसरी संस्था में थे, कोई दूसरी संस्था, हम दर्पण में थे, सभी जानते थे और नाटक तब भी होते थे। उनका शौक था, उनका जुनून था और वो नाटक करते थे। नाटक अच्छा हो बुरा हो, नाटक करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती। करते थे, बड़ी बड़ी संस्थाएं थीं, दर्पण सबसे बड़ा था, उसके बाद ज्ञानदेव अग्निहोत्री जी की थी, तमाम संस्थाएं थीं उस समय, और वो बराबर नाटक करते थे। उनको किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं था, करते थे।
मैं आज के संदर्भ में बात करता हूं पिछले 2 दशक से। 2 दशक से सिर्फ अनुभूति रंग मंडल कानपुर में है, बाकी कोई संस्था नहीं। जो नगण्य जड़ाती थी वो नगण्य जड़ाते हैं, जो 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाते हैं। वो सार्थक ओमेन जी ने कर दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़े बड़े दिग्गज हुआ करते थे, बड़े बड़े शान बगाड़ने वाले, एक से एक कानपुर में रंगकर्मी, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आज सब शांत बैठे हुए हैं, किसी में भी श्रद्धा नहीं है, सिर्फ अनुभूति रंग मंडल ही करते। और उसका श्रेय जरूर ओमेन जी को जाता है, लेकिन जो लोग अनुभूति से जुड़े थे वो नहीं हैं, जो चले गए हैं, जो हैं उन सब, वो भी सब बधाई के पात्र हैं। बगैर किसी सहयोग से एक चना भार नहीं झोंकता है, एक चना भार नहीं झोंकता है। कोई भी संस्था हो, कोई भी इस तरह की कल्चरल संस्था हो, एक आदमी का लीडरशिप तो होती है, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए सिपाही अगर काम ना करें तो उस लीडर का कोई नहीं। तो मैं ओमेन जी से कहूँगा कि शायद हमारे अनुभूति रंग मंडल से जो जुड़े थे, जो चले गए, जो हैं, जो आ रहे हैं, उन सब का भी अनुभूति रंग मंडल को यहाँ तक पहुँचाने का श्रेय है। और मैं आप सबको बधाई देता हूँ और आगे भी ऐसे ही अनुभूति रंग मंडल को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। सीधा सवाल है कि कोई भी, मैं 2015 में अनुभूति रंग मंडल 15 से तो आज तक 8 साल, मैं ये कहूँगा कि मेरी उम्र अनुभूति रंग मंडल ने, ओमेन जी ने 8 साल और बढ़ा दी। घर में बैठा हुआ बूढ़ा और रखा हुआ पैसा किसी काम का नहीं हो, वो जल्दी खड़ा। और ये एक ऐसा शौक है कि जब आदमी को शौक, मुझे सन 60 से शौक है, ये शौक है। मुझे याद है एक शौक की बात कि जब 2015 में मैं पहला प्ले कर रहा था, पुरुष तो भाभी जी ने किया, लेकिन मैं सहयोग कर रहा था, और पति पत्नी। और तो मैंने जब कास्ट चयन किए, लोगों को दिया, 4 दिन बाद मुझे अच्छी तरह याद है कि जॉली मैम की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। किसी भी रूप में मैं अनुभूति में सबसे ज़्यादा इज्जत करता हूँ तो जॉली मैम, मुझसे बहुत छोटी हैं, है ना, लेकिन मैं किन्हीं कारणों से इज्जत करता हूँ। वो एक दिन रिहर्सल के बाद मुझसे रोने लगे, कहने लगे दादा मेरे लिए कोई रोल नहीं है। थोड़ी देर तो मैंने सोचा कि हाँ, मैंने कहा हाँ मैडम कोई रोल तो नहीं है। रोने लगी। मुझे एहसास हुआ कि जब रिहर्सल शुरू होता है 6 बजे के बाद, इनको घर के अंदर कितनी बेचैनी होती है, क्योंकि मैं उसको भुगत चुका था कि जब भी कोई नाटक का रिहर्सल नहीं हो, ये भी बैठे सभी लोग, जब रिहर्सल का ऑफ होता था उस दिन घर में बहुत बेचैनी होती थी, घर में बहुत डांट भी पड़ती थी कि क्या मतलब रिहर्सल नहीं है तो कुछ करोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं। मुझे एहसास हुआ कि एक ये रंगमंच एक ऐसी चीज़ है कि अगर आपको लग गई तो फिर आपको चैन। मुझे एहसास हुआ कि कितना ख़राब लगता होगा घर में बैठे, मतलब हमारी ज़िंदगी की आखिरी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी घर में नहीं गुजरती है, हमारे आप सब लोगों के साथ गुजरती है। हमारा रहस्य, हमारी बात घर वाले नहीं जानते हैं, जितना हम 2 घंटे रिहर्सल करते हैं हमारे साथियों को मालूम होती है हमारी बात, तो हमें ख़राब लगेगा। मैंने नहीं जॉली मैम हम देखेंगे। फिर हमने जॉली मैम को रोल दिया राजीव तिवारी के साथ, है ना। मुझे बड़ी उस समय तो ये होता है कि रंगमंच एक ऐसी व्यथा है कि जिसके अंदर, और देखिए हर ऑर्गेनाइजर में कुछ कमियां होती हैं, ओमेन जी में भी बहुत कमियां होंगी, हम मानते हैं, लेकिन आप अच्छाइयों को देखिए। हम जो आदमियों में नाटक का कीड़ा है, हम इधर उधर भटकते हैं, तरसते हैं कि नाटक कोई कराए। एक वक्त था कि जब हम लोग तरसते थे, अरे यार तुम्हारे यहाँ कोई है, हम वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ आके एक इतनी मेहनत करने के बाद आपको रोक देते हैं। सारे शहर, कोई हिंदुस्तान का ऐसा 17 स्टेट घुमा दिया
क्या हम लोगों में हैसियत है, इतनी हिम्मत है कि हम 17 स्टेट घूम सके? बताइए कोई आप लोगों में। लेकिन थिएटर एक ऐसी चीज है, और उमेश जी ने 17 स्टेट, मतलब 2015 से मैं आया हूँ उसके बाद की बात कर रहा हूँ, उससे पहले तो जाने कितने घूमे हूँ। 17 स्टेट घूमा, कैसा भी हो, जो वो जहाँ जाते हैं करते हैं, रहना खाना, आपका एक पैसा खर्च नहीं होता है, आपके नाटक की चुल भी मिटा देते हैं। आप में जो है, आप जो घर में इधर उधर जो बेकार की बातें दोस्तों के साथ रहते हैं, अगर आप में शौक है तो आपका 3 घंटे यहाँ भी बिताते हैं। तो ये शख्सियत है ना। कमी बहुत कुछ होती है, लेकिन मैं आप आखिरी शब्द यही कहना चाहता हूँ, जैसे उन्होंने एक लाइन कही थी, मैं ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, ये छोटी है एक बड़ी है, किसी में कमी है कि, तो हमें इंसान की अच्छाइयाँ देखना चाहिए, बुराइयों पर पर्दा डाल देना चाहिए, और बुराई ऐसी ना हो कि खतरनाक हो। अगर बुराई आपस की बात तो उसको काट देना चाहिए, पर इंसान बराबर नहीं होता है। मुझे एक नीरज की वो याद आ गई है मुक्तब, कि हर बसर साधु नहीं है, हर बसर साधु नहीं है, संत हर गांधी नहीं, सूत हर रेशम नहीं है, वस्त्र हर खादी नहीं, नीत की लेकर कसौटी मत कसो इंसान को, आदमी है आदमी, सोना नहीं चांदी नहीं है। तो हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि अभी अप्रैल में कितने महीने हुए, इतने महीने में जिस शख्स का फेस मेकर लगा हो, क्या उनको मतलब शौक है? घर वाले नहीं क्या डांटते होंगे? बच्चों को बुरा नहीं लगता होगा? बिल्कुल लगता होगा बुरा, कि इतनी मेहनत इतनी लगन। लेकिन ये थिएटर चीज ही ऐसी। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि अगर लोगों में कुछ गलतियां हैं तो अच्छाइयों को देखिए, उनकी बुराइयों को मत देखिए। और हम चाहते हैं कि अनुकृति रंगमंडल ऐसे ही दिनों दिन बने रहे, और बगैर आप लोगों के सहयोग से कोई संस्था, अनुकृति क्या कोई भी संस्था जो है, अगर उसके आर्टिस्ट नहीं है, तो हमारा आपसे निवेदन है ऐसे ही अनुकृति रंगमंडल को बढ़ाने में आप लोग साथ दीजिए। और ओमेन जी को एक बार फिर मैं धन्यवाद देता हूँ कि कितनी कठिन कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं, और ये कानपुर का कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ओमेन कुमार जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसे दिनों दिन आगे बढ़ते रहें, और उम्मीद करते हैं कि मैं खुद, मेरा व्यक्तिगत मानना, मैं कहीं भी रहूं अगर आने वाले समय में, तो गोल्डन जुबली भी अगर बनेगी तो मैं कहीं भी होऊंगा तो आऊँगा ज़रूर। बहुत कम समय के लिए मैं यहाँ पर आया था, आज वैसे आना नहीं था मुझे, मेरा फास्ट है, लेकिन चूंकि आज ऐसा दिन था तो उपस्थिति मेरे लिए अनिवार्य हो गई थी। मैं यही कहूँगा कि 36 साल पूरे हुए हैं यार, और ओमेन जी इसी तरह सक्रिय रहते रहे हुए अपना सारा कार्य कर रहे हैं, आगे भी ऐसे करते रहें और अनुकृति को यूं ही आगे बढ़ाते रहें। कोई शिकवा नहीं किसी का, किसी को कोई शिकायत नहीं है, सब कुछ सामान्य रूप से ही चल रहा है। जैसा कहा गया कि अभी के मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी हम शायद कुछ शिकायतें चल रही, लेकिन माहौल भी नहीं है और ना ही मौका है। तो मैं सिर्फ दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आपने अभी तक जितना भी है सब लोगों को मौका दिया है, सब लोगों को यहाँ पर कार्य करने का अवसर प्रदान किया है, सबकी तरफ से मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और पुनः आपको आज के दिन की और ये 36वें वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई भाभी जी, आपको भी। आपका भी सहयोग यहाँ ना भी हो तभी रहता है, तो धन्यवाद। आज 36वीं वर्षगांठ है अनुकृति रंगमंडल की। 2006 में हम डॉक्टर साहब से जुड़े थे। हमको जुड़ा है एक वक्त थे PS निगम जी। हमारी इच्छा होती थी कि जैसे रामलीला एडवापुर में होती थी, रामलीला में जुड़े रहे हम, लेकिन हमको साल में 10 दिन होगा इकट्ठे एक बार और ख़त्म। हम चाहते थे हमेशा कुछ काम होता रहे। तो निगम साहब हमसे बोले कि यहाँ डॉक्टर साहब के साथ रहोगे तो बराबर तुमको काम मिलेगा। और वाकई आज ऐसा समय आ गया है कि 12 महीने हर दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। और इन्होंने कई प्रदेश घुमा दिए इसी बहाने, जो हम सोच भी नहीं सकते थे
कि हम यहाँ कभी जाएं, कि जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, लेकिन नाटक के माध्यम से इन्होंने काफ़ी प्रदेश घुमा दिए, काफ़ी मंदिरों के दर्शन करा दिए। इसलिए बहुत बहुत आभार आपका। और इन्होंने बहुत सहयोग किया है हमको। हमारा एक्सीडेंट हो गया था तो हमको पैसा देने घर तक गए होंगे हम, कि यहाँ ये इस समय इनको पैसे की जरूरत है, पैसे के लिए घर तक पहुँचे कि हाँ देखिए अब काम कीजिए अपना। बहुत बहुत आभार डॉक्टर साहब का। और 2 दिन पहले की बात है, मेरे पास एक अननोन नंबर से कॉल आई। 2 बार कॉल आई, मैं पूजा कर रहा था, मैं नहीं देख पाया। तीसरी बार में मैंने देखा कि वो कहीं उधर तारापुर का नंबर है। तारापुर जो इनका परमाणु संयंत्र है, भामा BRC का, भामा रिसर्च सेंटर। तो भामा रिसर्च सेंटर के बम्बई में 2 हैं और एक तारापुर में है। अब देखिए कहाँ से कहाँ आदमी ढूंढ के पहुँचता है। वहाँ उनके यहाँ 30 तारीख को अभी वो था कोई शॉर्ट नाटक, 1-1 घंटे के नाटक का कंपटीशन। उसमें निशब्द खेला गया और वो वहाँ के सीनियर साइंटिस्ट हैं अमित कुलश्रेष्ठ, और ये अभी 50+ के लगभग हैं। और उनकी तनख्वाह सुन के तो मुझे हैरत हो गई। 2,60,000 रुपये महीने की सैलरी है उनकी। सीनियर वो हैं सीनियर साइंटिस्ट। तो वहाँ पे बात क्या हुई कि निशब्द जब खेला गया तो वो चूंकि सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मतलब डिपार्टमेंट है, तो वहाँ जो जजेस का पैनल था उसमें अमित जी चूंकि ऑर्गेनाइजर थे, वो तो ऑर्गेनाइजर की हैसियत से थे, 3 जज और थे। उसमें से एक जज ने ऑब्जेक्शन किया, रिजल्ट रोक लिया गया है, बड़ा हाई फाई मामला हो गया है। उसने, एक जो जज था उसने कहा कि मैंने कोई कानपुर की संस्था है अनुकृति रंगमंडल, उनका यूट्यूब पे मैंने देखा है और उसकी बिल्कुल इन्होंने कॉपी की है। तो उनका फ़ोन आया तो मैंने जब बात हुई तो बोले कि वो निशब्द की टोटल कॉपी की गई है और ये हमारे लिए पनिशेबल है, मतलब हम उसके रिजल्ट को रोका है हमने। तो कल उनकी एक ऑफिशियल मेल आई थी, उसका मैंने ऑफिशियल जवाब दिया, क्योंकि बोले कहने कि व्हाट्सएप पे नहीं चलेगा, ये मेल से ही जवाब होगा, BRC के थ्रू मेल जाएगी। BRC का उनका अपना एड्रेस है, मेल ID। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ये तो मैं पहली बार ऐसा मामला सुन रहा हूँ, भाई किसी ने कॉपी की है तो कर ली, ठीक है जाने दीजिए। कहने नहीं, जाने ही मत दीजिए। राइटर से परमिशन ली है कि नहीं ली है, ये पहले तो हमने राजेश जी का एड्रेस दे दिया, उनको नंबर दे दिया। राजेश जी से मेरी भी बात हुई, राजेश जी बोले आप लोगों ने निशब्द के शोज किए हैं और एक रायपुर में हुआ है और एक दिल्ली में हुआ है, उसके अलावा मुझसे किसी ने कोई परमिशन नहीं ली है। परमिशन का मैं पैसे नहीं लेता हूँ, लेकिन कम से कम एक चिट्ठी लिख के या एक व्हाट्सएप करके पूछ लेना चाहिए, कॉल करके। तो आपने परमिशन ली, उन्होंने ली है। तो यानी कि उन्होंने एक, देखिए क्या मतलब एक गड़बड़ काम किया कि ना तो राइटर से परमिशन ली और हमारे नाटक में जो वीडियो है उसका लिंक उन्होंने उसके साथ में लगाया है, मेल के साथ में, कि इसको आप देख सकते हैं। तो हमने कहा इसको मेल भेजने की कोई ज़रूरत नहीं थी, मेरे पास तो है ही वो ऑलरेडी। उसमें उन्होंने केवल एक चेंज किया है कि लड़की को हम लोगों ने लेफ्ट खड़ा किया था और लड़के को इधर खड़ा किया था, उन्होंने साइड चेंज कर दी, बाकी सब कुछ वैसे ही है। तो कहने का मतलब यह है कि देखिए कहाँ से अब वो तारापुर हमको बुलाएंगे, बहुत मतलब समझिए उनकी हाई फाई सब पूरी वो है, उनकी अपनी पूरी टाउनशिप है वहाँ तारापुर में। और हमने वही पूछा, आज सवेरे बात हुई, हमने कहा कि भाई चेरनोबिल, भोपाल गैस ट्रेजेडी, कहने नहीं, वो देखिए ये दुर्घटनाएं तब होती हैं जब आप सेफ्टी मेजर्स को लागू नहीं करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक संस्था के लिए 36 वर्ष पूर्ण करना बहुत ही गर्व की बात है। और साथ ही साथ मैं अपने कृष्णा दादा और ओमेन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जिनकी लगन व मेहनत से हम बहुत आगे बढ़े हैं और आगे भी बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत सही, बहुत 2 शब्दों में इन्होंने अपनी पूरी बात कह दी। आप सभी को मेरा नमस्कार और सभी को ढेर सारी बधाइयाँ 36वें वर्षगांठ पर। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा सा ही बोलूँगी क्योंकि ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ। सर का और आप सर का, कृष्णा सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना सपोर्ट करते हैं
और हम लोगों को जो हम लोग के अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकालते हैं। और मेरा तो रिटायर में बेटी मेरी एक है, वो सीए है, उसकी तो शादी हो गई है। तो मेरा तो मैंने बोल दिया उससे कि मेरा जो मन करता है, जो मेरा शौक है, अब मैं उसमें टाइम दूंगी। तो वो जो टाइम जो है मैं यहाँ पर देती हूँ और उसका जो पूरा है पूरा सहयोग करते हैं। इसलिए सबका दादा का धन्यवाद, आपका सर का धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। मेरा नमस्कार सभी को। मैं अनुकृति ग्रुप से जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। जो सब अनुकृति ग्रुप से सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार और छोटों को आशीर्वाद, बड़ों से मैं आशीर्वाद लूंगी जो भी बड़े होंगे। अब यहाँ से तो मैं 2006 से जुड़ी हुई हूँ, तब से मैं कंटिन्यू करती जा रही हूँ और डॉक्टर साहब की कृपा से मुझे मेरे पसंद का ही रोल मिला है। हमेशा उन्होंने मुझे वैसे ही रोल दिया। अब जिसमें जो क्वालिटी होती उसी हिसाब से वो मिली। यंग लड़की का मैं कर नहीं सकती थी, लेकिन जब भी मैंने किया बहुत अच्छा रोल किया, मेन रोल किया। अब ये थोड़ा स्वास्थ्य की वजह से मैं चलने में मुझे दिक्कत होती है, सांस की प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने खुद डॉक्टर साहब से कहा मुझे पुरुष छोड़ने का कोई मन नहीं था, मैं छोड़ नहीं सकती थी इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी ये लगता है चलो आगे बढ़े पुरुष। कितनी बार उसमें मेरी मौत हो चुकी, कितने लोगों ने मुझसे ये कहा कि आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं, हाँ, लेकिन वही है जाको राकेश नाइया मार सके ना कोई। लेकिन जब तक मैं चल पाऊंगी मैं यहाँ आऊंगी, सर के संरक्षक में मैं काम करती रहूंगी, जब तक वो अलाउ करेंगे मैं जरूर आऊंगी। बस इतना कहती मैं आप सबके धन्यवाद। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे डॉक्टर सर के अंदर थिएटर करने का मौका मिला। मैं 2013 से जुड़ा था, जिसमें मेरा पहला नाटक था मुख्यमंत्री, जिसके राइटर थे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, हाँ, विष्णु वामन शिरवाडकर, जिसमें मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई थी राही सर ने। तो मैंने सबसे पहले राही सर से सीखा और जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ तो लोग कहते हैं यार, थिएटर में ऐसा कहते थे कि यार तुम्हारा ना यार राही सर जैसा दिखता है। तो मुझे लगता था या तो मैं बहुत खराब करता हूँ तो वो खराब कर रहे हैं, या तो मैं बहुत अच्छा करता हूँ तो वो अच्छा कर रहे हैं। तो दोनों में तो मैं खुश हो जाता था कि उनके ऊपर क्रेडिट जाएगा, अच्छा करूंगा तो, खराब करूंगा तो। बाकी मैंने सबसे सीखा है सुरेश सर, दादा, और मेरा सबसे अच्छा जो कैरेक्टर रहा, फेमस रहा, उसमें ज्ञानू रहा, जो कि दादा ने डायरेक्ट किया था। साथ में श्रीश, मैंने और एक अजय है, उसने प्ले किया था 10 दिन का अनशन, उसमें सर पंडित बने थे, हाँ, उसमें भी। तो बस यही, अब दोबारा आया हूँ तो दोबारा कुछ नया, नए लोगों से सीखने को मिलेगा, पुराने लोगों से नया कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं आगे जर्नी कैसे चलती है। थैंक यू। अनुकृति रंग मंडल के सभी सदस्यों को मेरा बार बार प्रणाम। और आज सब लोगों को साथ देख के बड़ी प्रसन्नता हो रही। जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, जुस्तजू हो तो सफर खत्म कहाँ होता है, यूं तो हर मोड़ पे मंजिल का गुमा होता है। आज 36 साल हो गए हैं, बहुत प्राप्त कर लिया है अनुकृति ने, लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसा कि विजय भान सर ने कहा कि विदेश जाना अभी बाकी है, तो मेरी भी यही इच्छा है कि वो दिन आवे जब डॉक्टर साहब जो हैं पूरी टीम को लेके विदेश जाएं और वहाँ हम लोग परफॉर्म करें, और वो अच्छा रहेगा। और डॉक्टर साहब को व्यक्तिगत उनके भारतीय नाटक उसके में सदस्य के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और भाभी जी को विशेष कर, क्योंकि ये सत्य है कि जब तक आपको सहयोगी साथ नहीं दे होता है फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आप अकेले, दादा ने कहा अकेला चना बाहर नहीं रोक सकता, तो वही है। तो पुनः मैं सभी लोगों को आने के लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये बड़ा अच्छा अवसर है कि सब लोगों की एक साथ मुलाकात हो गई। और डॉक्टर साहब को
से यही प्रार्थना है कि वो अपना आगे का कार्यक्रम ऐसे ही चलाते रहें। और विशेषकर दादा को बहुत बहुत धन्यवाद है कि दादा जो है वो अपनी इस उम्र में भी, जबकि मैं ये सोच रहा हूँ मैं दादा से छोटा हूँ, मैं सोचता हूँ मैं बूढ़ा हूँ, और दादा इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। और कहीं नहीं लगता है कि दादा जो है वो हमसे उम्र में बड़े। मैं उनके सामने मैं बूढ़ा हूँ, दादा हूँ। खैर, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब हमेशा खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और जो भी भूल चूक होती है माफ़ तो करते हैं, लेकिन जो बातें हैं ना हम लोग इसीलिए थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं कि थोड़ा बोल दिया फिर कहते हैं अरे बिल्कुल यार, बिल्कुल दिमाग कहाँ रख देते हो, एक काम करो बट्टी लिया करो, साबुन की रगड़ा करो, कम से कम माथे पे रगड़ो। ऐसे छोटे छोटे नुस्खे हैं जो डॉक्टर साहब के पास हमेशा रहते हैं। हम लोग कभी कभी जानबूझ के कुछ ऐसी चीजें करते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा एक अजीब तरीके का जो वो नहीं होता शब्द होते हैं, हाँ ह्यूमर है, कुछ ह्यूमर निकले, कुछ ऐसे नए शब्द निकले जो अंतरिक्ष में भी हम लोग अगर ढूंढने जाएं या किसी पुस्तकालय या किसी वाचनालय किसी पत्रकार के पास जाएं उसके पास भी नहीं होते। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं डॉक्टर साहब के पास, वो कह देते हैं। एक बार का मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ। हम लोग प्रयागराज गए थे, प्रयागराज गए, हाँ अरे पिछली बार जब हम लोग पुरुष लेके गए थे प्रयागराज तो हम लोग होटल में रुके हुए थे। अब डॉक्टर साहब जिस रूम में थे वहाँ पे टीवी नहीं चल रहा है, तो सर ने कहा जाके पूछ के आओ टीवी आ रहा है। हम गए पूछने की भैया टिक्स आ रही है, उसने कहा नहीं टिक्स नहीं है। फिर सर ने कहा जाओ पूछो यार पानी अब तक नहीं आया, तो हम गए पूछने कि भैया पानी है, कह रहा पानी भी नहीं है। फिर डॉक्टर साहब ने भेजा अच्छा जाओ ये फोटो कॉपी जाओ उससे कह दो फोटो कॉपी तो कर दे। हमने कहा फोटो कॉपी भाई कर दो, तो कहता है कि फोटो कॉपी मशीन नहीं है, फिर डॉक्टर साहब ऐसे फोन पे कहते पूछो ताला है उसके पास, ताला लगा के रखे अपने पूरे होटल में। तो इस टाइप की जो बातें मतलब वो कहीं पे भी आ जाती है, वही है हमारे डॉक्टर साहब। इसलिए जोरदार तालियां बजाते हैं सब लोग। और इन्हीं शब्दों के साथ हम यही कहेंगे कि डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। देखो भैया ऐसा है कि जो कुछ गुरुओं से सीखा है, और हमें लगता है कि शायद माता पिता से गुरुओं से उसका शायद 10% मुश्किल से ग्रहण किया होगा। उस 10% ने ही आज जिंदगी बनाई है। जो भी कुछ हैं, जो भी कुछ ईश्वर की कृपा से हैं। अब आप ये सोचिए कि और वही सभी से कहते हैं कि देखिए टाइम मैनेजमेंट और क्विक रिस्पॉन्स, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। अब अभी कल ही मैं किसी को बता रहा था, नए किसी साथी को, संकल्प लिया कि हम दिल्ली जाना है, और अच्छा दिल्ली नहीं जाएंगे तो फिर लखनऊ चले जाएंगे, तो आप ना दिल्ली जा पाएंगे ना लखनऊ जा पाएंगे। उसी तरह संदीप नाथ जी अभी आए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात मुंह से उनके निकली कि किसी चीज को सोचिए उसके बाद समझिए तब करिए। तो हमने पूछा, हमने कहा सोचने और समझने में क्या फर्क होता है सर? कहने बहुत फर्क होता है। सोच लिया कि हमें दिल्ली जाना है, समझना ये कि दिल्ली कैसे जाना है, कब जाना है, कैसे टिकट कराना है, उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे। तो देखिए प्लानिंग और प्लानिंग के बाद उसकी एग्जीक्यूशन, ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट सभी से कहता हूँ, और खास तौर से मैं देख रहा हूँ कि इस नई पीढ़ी के पास टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। मुझे बड़ा कहने में संकोच होता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत, एक बात सोचिए, वही 24 घंटे दीपक राही जी के पास हैं, वही उमेश शुक्ला जी के पास हैं, वही कृष्णा सक्सेना के पास हैं, वही मेरे पास हैं। रामचंद्र जी के पास भी 24 घंटे थे, कृष्ण जी के पास भी 24 घंटे थे। उन्होंने कैसे काम किया? आपको अपना सोने का टाइम कर्टल करना पड़ेगा, फालतू में टाइम वेस्ट करना उसको बचाना पड़ेगा। सारे टाइम का मैनेजमेंट वही सारा खेल है। अब टाइम मैनेजमेंट को आप ऐसे समझिए कि एक बेचारा आदमी रिक्शा चलाता है और एक अंबानी बन जाता है। किस्मत, मेहनत, वो सारी चीजें हैं, लेकिन उसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। उस रिक्शे वाले ने टाइम का सही मैनेजमेंट नहीं किया है, इसलिए बेचारा वो रिक्शा चला रहा है। एक बिजनेसमैन है जिसने की थोड़ा नई पूंजी से, अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, हिंदुस्तान मैंने पढ़ा कि एक मॉमडन है कोई, उसकी बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, 2000 करोड़ रुपए का कारोबार है उसका, 2000 करोड़ रुपए का।
एक परिवार है और ये परिवार आज से नहीं पिछले 35 सालों से ऐसे ही बना हुआ है। और सबसे खूबसूरत बात जो इस परिवार की है कि यहाँ सब लड़ते भी हैं, प्यार भी करते हैं, मिलते भी हैं और सबको एक साथ जोड़े रखने की एक दूसरे को शिक्षा भी देते रहते हैं। बहुत बड़ी बात, सबसे खूबसूरत बात है। और कोई दिन ऐसा हो कि उस दिन हम सेलिब्रेट करें, ऐसा कोई दिन नहीं होता। सही कह रहे हैं। अनुकृति की ये श्रृंखला जो बनी हुई है वो श्रृंखला एक दिन के सेलिब्रेशन से नहीं बनती है। रोज हर समय हर एक पल को सेलिब्रेट करने की जो यहाँ की परंपरा रही है, ये परंपरा ही अनुकृति को और जितने भी थिएटर्स हैं उनसे अलग करती है। जिस सोच के साथ इसको कल्पना को एक सच मायने में एक पृष्ठभूमि जो दी गई थी, वो ये पृष्ठभूमि सिर्फ यही थी कि हम केवल मनोरंजन करने के लिए एक कोई विशेष जगह या विशेष दिन नहीं चुनेंगे, हम हर दिन चुनेंगे, हर पल को चुनेंगे और इसी तरीके से हंसते गाते पूरी जिंदगी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बड़ी बात कही थी मैम ने। Happy birthday to you. Happy birthday to all of theater artists. Happy birthday, Anukriti Theatre. La 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 la. और ये जो केक है सुनने में आया, सुमित गुप्ता भी लेके आए हैं। ओहो, बहुत बढ़िया सुमित भैया के लिए सुमित जी लेके आए हैं केक। और जिस किसी को भी गाना आता है वो गाना गाता जाए और ये केक बढ़ता जाएगा। हेलो, तुम जियो हजारों साल। आप गाने जा रहे हैं? लिखी हुई है तो आप लोग इजाजत दें तो मैं इसको सुना हो गए कर जाएंगे हम तेरी दर्शन जो कर जाएंगे हम तेरी दर्शन जो शेरवाली आजा सिंह सवारी किए हम चढ़ाए हुए आरती के दिए शेरवाली आजा सिंह सवारी किए हम चलाए हुए आरती के दिए लाल चोला तेरा बड़ी भोली है तू तर जाएंगे हम तेरी दर्शन को तर जाएंगे हम तेरी दर्शन को। बहुत बढ़िया माया का बंधन न छूटा मेरा तो है मैया मेरी मैं हूँ बेटा तेरा आया शरण तेरी अपना ले तू कर जाएंगे हम तेरी दर्शन को। नूर तेरा बरसता है संसार पर अन्नपूर्णा मेरा जय महर द्वार पर सबकी मन मीत तो जीवन संगीत तो तर जाएंगे हम तेरी दर्शन को कर जाएंगे हम तेरी दर्शन को कर जाएंगे हम तेरी दर्शन को। बहुत बढ़िया। तुझे तेरे भक्ति बुलाती है बिंदी वाटिनी दर्शन दे तुझे तेरे भक्ति बुलाती
मन में मदन देखो तन में लगन लेते आए हैं हम तेरे द्वारे नरिया पूजन कोई किमिया तारन कोई समझ नजर से तुम्हारे बता तुझे ही नंदी सबकी माता तुझे लंबी तुझे तेरे बरसे बुलाते तुझ पे करके कृपा अम्बे तुझ पे करके कृपा अम्बे तुझे तेरे बरसे बुलाते तुझे बाकी कर बापू बड़ा भैया सबसे बड़ी तू मैया सबकी भवर में है नैया बिगड़ी बना दे भैया पार लगा दे नैया तू जाना तू बिनती भैया बापू बड़ा भैया वॉइस कम करो, वॉइस कम करो, वॉइस कम करो, उनसे कम करवा दो यार म्यूजिक तो वहीं से कान में बोल दो, कान में बोल दो।
हम पर है हमरा